Hello students, let's see this question. The question says match the following. आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है. कॉलम फर्स्ट में रिएक्शन दिए हैं, कॉलम सेकेंड के अंदर नाम दिया हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंडेंसेशन, मैकेनिज्म बेसिकली आपसे पूछ रहा है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है. सो आप ए रिएक्शन देखिए. यहाँ क्या दिख रहा है, आपने दो मोल्स आपने क्या लिए, इथेनॉल लिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 मोल इथेनॉल लिए. आपने एक बेस लिया है हाइड्रोक्साइड, और ये आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड C HC डबल बॉन्ड OH. तो कार्बन काउंट तो डबल हो गया. देखो अगर मैंने इसके 2 मोल ले लिए तो कार्बन काउंट तो डबल हो गया, 4 दिख रहे हैं. और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है. तो ये पूरा रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है. इस पूरा रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन. बेस की प्रेजेंस में होता ही है कार्बोनिल कंपाउंड का जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं. सो ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, ये आपका देखो पहला तो कंडेंसेशन हो रहा है. ठीक है. और दूसरा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कंडेंसेशन का मतलब वाटर निकला होगा. सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन हुआ होगा. एल्डोल रिएक्शन से क्या मिलता है हमें, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है. और फिर वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में या फिर हीटिंग के साथ में क्या होता है, कंडेंस होके डबल बॉन्ड का क्रिएशन करता है. अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन आ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. तो उसके बाद में उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं. सो सबसे पहले तो ये कंडेंसेशन तो है ही, कंडेंसेशन तो यहाँ पर दिख रहा है. और दूसरा चीज यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. क्यों, देखो पहला स्टेप में क्या हुआ होगा, इस बेस ने क्या किया होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकाला होगा. तो यहाँ से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा तो कार्बन आयन बना होगा. और एक कार्बन आयन ने क्या किया होगा, दूसरे मोल ऑफ या दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के इथेनॉल पर अटैक किया होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ होगा. तो ये आपका आर हो जाएगा. यहाँ पे एक स्टेप में करके दिखा देती हूँ. देखो CH3 C डबल बॉन्ड H, इस पर किसने अटैक किया होगा, इसने CH2 डबल बॉन्ड H. ठीक है. ये है, ये तो मैंने ये वाला फॉर्म बना दिया. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इनोलेट के फॉर्म में भी दिखा सकते हो. ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये O नेगेटिव. ठीक है. ये इनोलेट है तो इनोलेट ने यहाँ ऐसे मूवमेंट शो करी और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया. तो न्यूक्लियोफाइल जाके क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. क्लियर. अच्छा बी में देख लेते हैं. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अगेन आपने 2 मोल किसके लिए, फॉर्मल्डिहाइड के लिए, HC डबल बॉन्ड OH. इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और आपने बेस लिया है. तो एक ऐसा कार्बोनिल सिस्टम जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 मोल्स लिए हैं, आपने बेस लिया है. तो एक मोल, इसका एक मोल तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में. ठीक है. और दूसरा मोल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में. ठीक है. इस तरीके से तो आप देख रहे हो कि देखो अल्कोहल मिल गया और एसिड मिल गया. तो ये कैनिजारो रिएक्शन हो गया. तो कैनिजारो रिएक्शन में भी, रिएक्शन में होता क्या है कैनिजारो रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिखा हुआ है. एंड देखो कंडेंसेशन तो आपको दिख नहीं रहा, तो कंडेंसेशन तो हो नहीं सकता. ठीक है. अच्छा कंडेंसेशन नहीं हो सकता, बट ऑक्सीडेशन तो दिख रहा है कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, कार्बोक्सिलेट के अंदर. तो बी का पी तो हो सकता है. ठीक है. अच्छा क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, यस हुआ. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हुआ होगा, अगर इसकी मैकेनिज्म देखें, अगर कैनिजारो की मैकेनिज्म पता है तो आप बता सकते हो कि यस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ. हाइड्रोक्साइड आया, हाइड्रोक्साइड ने जाके ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो किया तो बन गया HCO नेगेटिव HOH. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बन गया. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स गया, यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ दूसरे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर, इस तरीके से अंदर. तो यहाँ से ये क्या हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया हाइड्राइड ने और ये ऐसे हो गया. तो आप क्या देख रहे हो कि ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, HC डबल बॉन्ड OH. ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रोजन जो था एक हाइड्रोक्साइड से रिप्लेस भी हो गया. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ पहले, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिल रहा है ओवरऑल. ठीक है. तो यस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इसके अंदर हो रहा है. तो इसका एडिशन भी हो रहा है एंड सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है. क्लियर. इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता. अब सी रिएक्शन देख लो. सी रिएक्शन में क्या है, 2 मोल आपने PHC डबल बॉन्ड OH के लिए हैं.
ठीक है, बेंजल्डिहाइड के लिए मैं एक शीट ऐड कर लेती हूँ, फिर वी वुड बी डिस्कसिंग। सी में देख लेते हैं क्या है आपका, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, आपने क्या लिया यहाँ से, साइनाइड लिया, केसीएन लिया। तो इसमें क्या होता है, साइनाइड पहले अटैक करता है, साइनाइड पहले क्या करेगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। यहाँ से जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो आ गया इसके अंदर भी, सी के अंदर भी क्या आ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ गया, यानी कि क्यू इसके अंदर आर आएगा। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेते हैं और क्या होने वाला है, राइट। उसके बाद आप क्या देखोगे यहाँ पर कि ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो कि ये प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाए। तो ये इस एक्चुअली देखने के लिए कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे कि पी एच सी ओ एच, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, साइनाइड है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है कार्बन से ऑक्सीजन से, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, इस वजह से ये हो रहा है। तो अगर ये इस तरीके से होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन गया। अभी कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ पी एच सी एच ओ के अंदर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रिवर्स इसमें जाएगा, और ये फिर से कार्बन जाके इसमें अटैक कर देगा इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, पी एच सी ओ नेगेटिव एच सी ओ एच सी एन पी एच। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, इधर से इधर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पी एच सी ओ एच एच सी ओ माइनस सी एन पी एच। ठीक है, अभी जो नेगेटिव चार्ज है ये रिवर्स होगा, और यहाँ से साइनाइड वापस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पी एच सी ओ एच एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच। ये बन गया। इस पूरे रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो पहला तो देखो, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने देखा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बना रहा है और दूसरे पे वो एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और दूसरा आपने क्या देखा कि रिएक्शन कुछ ऐसे हो रहा है कि दो जो मोल्स थे आपके बेंजल्डिहाइड के, वो एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी हो गया। सो क्यू भी आ जाएगा इसका, सी का यहाँ लिख देती हूँ ना, सी के लिए क्यू एंड आर। ठीक है, अब डी को देखो, डी को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कीटोन लिखा हुआ है। कीटोन का रिएक्शन I2 के साथ करा रहे हो और OH नेगेटिव के साथ, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, या जिसे हम आइडोफॉर्म बेसिकली बोल दूं। तो डी में क्या होगा, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन है एंड OH नेगेटिव है। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, तो बेस बना, यहाँ से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बना, सॉरी, कार्बन आयन बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ठीक है, अब ये I2 का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे है, तो यहाँ से क्या होगा, इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 I। ठीक है, ऐसा नहीं लगा, हाइड्रोजन को बेस ने लिखा है तो निकाला, तो हाइड्रोजन कैसा था, पॉजिटिव फॉर्म में था, H पॉजिटिव के फॉर्म में था। H पॉजिटिव की जगह क्या आ गया, I पॉजिटिव आ गया ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका S हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ऐसे 3 बार होगा, जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से ऐसा होता रहेगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CI3। ठीक है, अब क्योंकि इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आयोडीन लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिससे कार्बोनल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इस पे आके कौन अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा आपके पास। ठीक है, इसने आके अटैक किया, तो ये क्या बन गया, यहाँ से ये यहाँ से लीव कर जाएगा, तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O
OH, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आया, CI3 माइनस, ये CI3 माइनस क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये बना देगा क्लोरोफॉर्म। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे ये माइनस के फॉर्म में, ये H, तो बन गया CHI3 क्लोरोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट बन गया। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हुआ ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो गया ये, ठीक है। तो R हो जाएगा इसका। और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, और फिर उसके बाद में क्या करा, ये जो CH3 माइनस था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका T भी हो जाएगा। तो यहां से अगर आप ऑप्शंस मैच करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।